नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। मेरी उम्र 22 साल है। दिखने में एकदम गोरा और फिट बॉडी खूबसूरत नौजवान हूँ, लेकिन कमी सिर्फ एक थी जो कि गरीबी की वजह से ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। शहर में नौकरी के लिए आया तो मुझे वहाँ एक बहुत बड़े घर में काम मिल गया। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं बहुत गरीब था। मेरा सेठ बहुत अमीर आदमी था। उसकी उम्र 52 साल होगी। उसने मुझे काम पर रख लिया। उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं रहता था। मुझे काम पर रखते वक्त मेरे सेठ जी ने साफ साफ कह दिया, अपने काम से काम रखना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, बस बाकी चीज़ों से कोई मतलब मत रखना। मैंने कहा सेठ जी मैं ऐसा ही करूँगा। मेरे सेठ जी सारा दिन घर पर नहीं रहते तो शाम को घर पर आते और सुबह चले जाते। बहुत बड़ा घर था। इतने बड़े घर में मैं सिर्फ अकेला ही रहता था। दिन में 4-5 घंटे काम करके पूरे दिन आराम से घर में इधर उधर घूमकर टाइम पास करता था। सिर्फ एक हफ्ता बीता था। रात में मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी मुझे किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैं चौंक गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पता लगाने के लिए आवाज़ की दिशा की ओर धीरे धीरे जाने लगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि सेठ जी ने कहा था सब अपने काम से काम रखना, बाकी किसी से कोई मतलब मत रखना। पता नहीं क्यों मेरा मन मान नहीं रहा था। मुझे उस आवाज़ के करीब जाना था। आज देखना था कि आखिर यह चल क्या रहा। मैं डरते डरते किसी तरह आगे बढ़ा। जिधर से आवाज़ आ रही थी, एक कमरे से आवाज़ आ रही थी। कमरे में जाकर देखने की कोशिश की। जब मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने देखा कि मेरा 52 साल का सेठ जी कमरे में एक औरत के साथ वह सब कर रहा था। वह महिला बहुत सुंदर और छोटी उम्र की थी, यानी करीब मेरे ही उम्र के बराबर लग रही थी। मैं खड़े होकर थोड़ी देर तक ऐसे ही देखता रहा। मैं यह सोच रहा था कि मेरा सेठ जी खाता क्या है जो कि इतनी उम्र में घोड़े जैसी ताकत दिखा रहा है, और फिर यह महिला कौन है। वही सब सोचकर मैं परेशान हो रहा था। तभी मालिक उसे बहुत सारे पैसे दिए। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। रोज़ की तरह सुबह जल्दी उठ गया और अपने काम पर लग गया। उन्होंने नाश्ता किया। उसके बाद वह अपने काम पर जाने लगे। काम पर जाने से पहले मुझसे कहने लगे, तुम अपने काम पर ध्यान देना, बाकी किसी मतलब पर ध्यान मत देना, खोल कर सुन लेना और अपने जहन में बिठा दो। मैंने कहा सेठ जी मैं ऐसा ही करूँगा और आप मेरा काम भी देख सकते हो। मैं कोई भी लापरवाही नहीं करता हूँ। सभी काम बड़ी लगन और ईमानदारी से करता हूँ। पर मुझे सेठ जी की यह बात समझ में नहीं आती थी कि जब से मैं यहाँ काम पर लगा हूँ तब से सेठ जी ऑफिस जाते वक्त बस यही बात करते कि अपने काम से काम पर मतलब रखना। मैं उस घर में अकेला रहता था और घर में बहुत बड़ा था और उसमें ऐसा कुछ था भी नहीं कि फिर सेठ जी रोज़ रोज़ अपने काम से काम मतलब रखना। सेठ जी की यह बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। फिर मैंने सोचा शायद रात वाली बात को लेकर कह रहे होंगे जो कि किसी से कोई बात न करे। अब मैं बार बार रात की वो वाली बात की याद कर रहा था। वही सीन मेरे सामने घूम रहा था। जब से मैंने सेठ जी को इस महिला को खुश करते देखा तब से मैं यही सोच रहा था, काश मुझे भी कोई मिल जाता, उसके साथ मैं भी यह सब कर पाता। आखिर मेरी भी उम्र हो गई है। आज से पहले मुझे इन सब चीज़ों का कोई तजुर्बा नहीं था और ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की है या फिर कोई औरत। लेकिन जब से मैंने सेठ जी को देखा तब से बार बार मुझे किसी बात का ख्याल आ रहा था, लेकिन यह सब करने में मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। अगर पैसे होते तो देकर किसी के साथ मैं यह सब कर सकता। बात को जाने दिया। सारा काम खत्म करके मैं अपने कमरे में चला गया सोने के लिए, क्योंकि सेठ जी तो घर पर होते नहीं थे, इसलिए थोड़ा आराम कर लिया करता था। आज शाम को सेठ जी घर आए तो मैंने उनको खाना दिया। खाना खाकर वह अपने कमरे में चले गए, लेकिन आज मैं सुनना ही नहीं चाहता था बल्कि उन्हें देखना भी चाहता था। आज सेठ जी उसके साथ में वह सब करते हैं या नहीं, मेरा भी मन देखने को कर रहा था। लेकिन आज तो सेठ जी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। काफ़ी देर से अंदर ही थे। ना ही कोई आया और ना ही कोई आवाज़ आ रही थी। काफ़ी रात हो चुकी थी। रात के 2 बज गए थे। मैं लगभग सोने लगा था, लेकिन अभी पूरी तरीके से मैं सोया नहीं था कि मुझे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा शायद कोई आ गया है और सेठ जी वह सब करने लगे हैं।
मैंने उस आवाज़ की तरफ ध्यान दिया। इस बार आवाज़ सेठ जी के कमरे से आ रही थी, लेकिन उस दिन जो आवाज़ आ रही थी वह गेस्ट रूम से आ रही थी। मैंने सोचा शायद मैं अपने कमरे में गया होगा, तभी किसी को लेकर कमरे में आ गए होंगे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। घर की सारी लाइट बंद थी, लेकिन सेठ जी के कमरे की लाइट ऑन थी। कमरे की तरफ गया। कमरे में बहुत ज़्यादा उजाला था। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। जो मैं देख रहा था उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। अपनी आंखों से ये क्या देख रहा हूँ। बहुत सुंदर सी लड़की जो कि मेरे उम्र की होगी, बहुत खूबसूरत सीन, आईटी खुली हुई, खुले बाल, बहुत जवान, बेहद खूबसूरत। सेठ जी उसको अपनी बाहों में जकड़े हुए थे और उसके गालों को चूमने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह चूमने नहीं दे रही थी। सेठ जी उसके साथ में ज़बरदस्ती कर रहे थे। आखिर कौन है ये लड़की, सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा था। अगर यह कोई धंधे वाली हो, लेकिन यह कैसे हो सकता है। सेठ जी ने उसको पैसे दिए हैं यह सब करने के लिए, तो यह उसको मना क्यों कर रही है। आखिर में चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसको बिस्तर पर पटक दिया और उसको आईटी खोल दी। वह सब देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, पर डर भी लग रहा था। मैंने सोचा मैं पूरा देख कर ही रहूँगा। जैसे देख रहा था कि सेठ जी ने लाइट बंद कर दी। मुझे थोड़ा बहुत दिखा था, देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। अंदर से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। काश मुझे भी ऐसा कोई मिल जाता जिसके साथ मैं यह सब कर पाता। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया। रात भर मुझे जैसे तैसे करके नींद आई। अगली सुबह मैंने सेठ जी को नाश्ता दिया और वह नाश्ता करके ऑफिस चले गए। अब मेरा मन पता नहीं क्यों उनके कमरे की तरफ जा रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं जाकर देखूं उनके कमरे में आखिर क्या है। तो मैं डरते डरते उनके कमरे की तरफ पैर करके मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। उसके बाद मैं अंदर देखा तो वही खूबसूरत लड़की रात के समय सेठ जी के साथ में थी, वह कमरे में थी। उसको देखकर मैं हैरान हो गया। वह मुझे देखकर कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों आ गए हो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो उस राक्षस को पता चल गया तो जान से मार देगा। मैंने कहा आप किसकी बात कर रही है और आप आखिर है कौन। वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे सेठ जी की बीवी हूँ। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि आखिर में ये कैसे हो सकता है, यह इतनी कम उम्र की और वह इतना ज़्यादा उम्र का। लेकिन आपकी उम्र तो बहुत कम है। वह मुझसे कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मेरी माँ पहले यहाँ नौकरानी थी, हम बहुत गरीब थे। उस आदमी के पास से मेरे माँ ने पैसे लिए थे। मुझे अपनी माँ की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं थी। माँ को बहुत समझाती थी, लेकिन मेरी माँ मेरी सुनती ही नहीं थी। जैसे धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई, एक दिन इस घर के सेठ जी की नज़र मुझ पर पड़ गई और उसने मेरी माँ से मेरा हाथ मांग लिया। तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। मेरी माँ बहुत लालची थी। मेरी माँ ने भी हाँ कर दिया और इसके बदले सेठ जी ने मेरी माँ को बहुत सारे पैसे दिए। माँ ने लालच में आकर उन्होंने मुझे बेच दिया। वह इंसान नहीं शैतान है। अभी 15 दिन पहले ही मेरी शादी उसके साथ हुई है। मुझे उसके साथ में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वह मुझे पीटता है। उसकी दर्द भरी बातें मैं बहुत गौर से सुन रहा था। मुझे यह बात बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी आंखें नम हो गई थी। उसके मुंह से यह सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने कहा आप रोइए मत। मैं किचन से उसके लिए पानी लेकर आया। मैंने उसको पानी दिया, उसने पानी पिया। वो कहने लगी मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे जैसे नॉर्मल इंसान हो। मेरी माँ ने मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया। दुनिया में किसी भी बेटी को इस तरह के दलदल की पीड़ा में धकेल देना बहुत बड़ा गुनाह है। वह ऐसे ही फर्श पर बैठी थी। मैंने उसको उठाकर बिस्तर पर बिठाया। मैंने उसको खाना खिलाया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझसे कहने लगी तुम्हारे साथ में मुझे अपने दोस्त का एहसास हो रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, सेठ जी को यह सब बिल्कुल भी पता न चले कि मेरे कमरे में आए थे और तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता है। वह आदमी मुझे कमरे में कैद करके रखता है। तुम घर में 1 हफ्ते से काम करते हो ना, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि मैं कमरे के अंदर रहती हूँ। उसने मुझे साफ साफ मना किया है कि मैं कमरे से बाहर ना जाऊँ। मैंने कहा ठीक है, मैं इस बात पर ध्यान रखूँगा। सेठ जी नाश्ता करके अपने काम पर चले जाया करते थे। उसके बाद मैं सेठानी के कमरे में जाता
और हम दोनों खूब बातें करते रहते। दोनों काफ़ी घुल मिल गए थे। उनको मेरे साथ में अच्छा लगने लगा था। मैंने उनको अपने बारे में बताया कि मैं एक गांव से हूँ, बहुत गरीब हूँ, नौकरी के लिए बाहर आया हूँ। हम दोनों को काफ़ी जमने लगी थी। जैसे ही मेरे सेठ जी घर से बाहर जाते, मैं उनके कमरे में चला जाया करता था और दोनों साथ में बैठकर खूब बातें करते। एक रात सेठ जी घर पर नहीं था, मुझसे कह कर गया कि आज मैं नहीं आऊँगा, तुम घर का ध्यान रखना। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि सेठ जी नहीं था और मैं रात में भी सेठानी से बात कर पाऊँगा। सेठानी भी इस बात से बहुत खुश थी। मैं उसके कमरे में गया, मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। मुझे अपने बिस्तर पर और उसके बाद हम दोनों बिस्तर पर बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में ऐसे में उनके कंधे पर हाथ रख दिया तो वह ऐसे करने लगी जैसे उनको दर्द हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? खोलकर उसके कंधे पर देखा। मैंने पूछा क्या हुआ? वह कहने लगी उसी ने मारा है। मैंने कहा रुको जाओ, मैं थोड़ा सा तेल गर्म करके लाया, मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूँ। मुझे कुछ होशो हवास नहीं था कि वह मेरी सेठानी है। फिर मैंने देख लिया मैंने ये क्या कर दिया। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने आपके साथ में यह सब किया, मैंने आपकी आईटी खोल दी। ओके कोई बात नहीं। पता नहीं क्यों उसकी तरफ मेरा लगाव महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे पसंद आ गई है, प्यार करने लगा हूँ। उसके साथ बात करना, उसे छूना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। बाकी उसे भी यह सब अच्छा लग रहा था। जब मैं मालिश करने लगा कि मैंने उसकी मालिश करने लगा, मालिश करते करते वह भी बेकाबू हो गई। मैं उसे प्यार करने लगा। तू भी जवान और मैं भी जवान, बहुत प्यार किया। उनके साथ में वही सही किया। तुम्हारे साथ में वह सब करके बहुत अच्छा लगा। तो तुमसे हो प्यार हो गया। तुम अगर यहाँ से मेरे साथ में बाहर चलना चाहती हो तो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूँगा, लेकिन आज ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जल्दी से हम लोगों ने अपना सामान बांध लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू थे और मैं उसे गाँव लेकर चला गया। वह कहने लगी तुम मुझे बहुत पसंद हो। अब हम दोनों साथ में रहने लगे थे, एक दूसरे के साथ में बहुत खुश है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।